इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भीमदेवगढ़ विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन समारोह आज कमली घाट रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ थे। समारोह में पहुंचने पर पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से लाड दिया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रावत ने कहा कि आज भीमदेवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं। इस समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ता क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वहाँ राठौड़ साहब पार्टी हो जाती बेटा बेटी जनता पार्टी, बीजेपी होगी बेटा बेटी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए भाड़ में, हमारे बेटे बेटी का हमको काम करना है। मेरे बेटे को अब कैसे भी करके एमएलए बना, टारगेट यही हो रखा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तो किसी के हाथ लगाते तो कांग्रेस का पूरा समूह इकट्ठा यहाँ पड़ा है, हम हाथ लगाने नहीं देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता के। किसी ने आंख उठा करके भी देख ली तो हम सब यहाँ बैठे। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रोज उस कार्यालय में फिटनेस हो रही है। मेरे पास नाम पता है किन किन लोगों की पिटाई हो रही है। पिटने के बाद घर जाके एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते, इतना गुंडा राज है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी आरएसएस वालों के लिए तो मेरे मन में ये भी है, विरोध भी है कि आपने एक मेरे अच्छे कामों को गलत ठहरा करके, हमको गलत दिखा करके हमको हराया, पर एक सद्भावना भी है। और मुझे ये भी लगता है कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, ये ईश्वरीय न्याय हो रहा है कि आपने जो गलती की थी उसका आपको खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। जो आपने गलती मिलन समारोह तो वैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों के अनुरोध पे सबने कहा था कि भाई काफ़ी समय हो गया और 1-1.25 साल पहले जो विधानसभा के परिणाम आए, जो मेवाड़ में परिदृश्य बना, उसके फलस्वरूप विकास हार गया और झूठ जीत गया और उसके बाद सभी जगह निराशा थी। और उस कारण से काफ़ी समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में का आपस में मिलना नहीं हो पा रहा था, एक फॉर्मल बैठक नहीं हो पा रही थी। होली का एक ऐसा अवसर था जिसपे इस त्योहार के अवसर पे सब लोगों की उपलब्धता थी और सब मिल गए एक साथ और मिल करके सबने आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी है। अभी कोई रणनीति नहीं बनी है, रणनीति तो सारी चीज़ों की निर्णय करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की अभी विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका किस तरीके से आगे की? देखिए, जब मैं पिछली बार जब चुनाव परिणाम निगेटिव रहा था उसके बाद में इसी हॉल में, इसी कांग्रेस भवन में, जो कि राजसमंद जिले के अंदर एकमात्र कांग्रेस दफ्तर है, जो कि इसी दफ्तर में हम लोग बैठे थे और हमने ये कहा था कि चुनाव परिणाम अच्छे नहीं है। हर चुनाव परिणाम एक संदेश देता है। 32,000 वोटों से उनको विजय मिली है, हमको पराजय मिली है, तो ये संदेश है कि हमको कुछ समय तक घर बैठ कर के आकलन करना चाहिए और उनको कुछ समय तक काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए। लोकतंत्र में रोज आरोप लगाना, रोज प्रत्यारोप लगाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के विरोध में हूँ कि पहले महीने से हम आरोप लगाने लग जाएं, दूसरे महीने से। तो मेरा मानस तो ये था, जैसा डॉक्टर सीपी जोशी जी का भी था, मेरा भी यही था कि 2 साल के बाद में हम मुद्दों का अध्ययन करेंगे। पर भीमदेवगढ़ में विशेष तौर पे लूट और अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोगों का अनुरोध, लोगों का कहना था कि अब आप मैदान में उतर करके और इस सब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और अन्याय तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उस अन्याय के बावजूद लोगों को ही दोषी ठहराना, जो दूसरा काम चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, वो वाली स्थिति बन रही है। उसके लिए जल्द ही रणनीति बना करके उसके लिए मैदान में उतरना। एक आपकी महत्वपूर्ण योजना थी चंबल परियोजना, जी, उसका काम किस तरीके से चल रहा है? चंबल परियोजना का काम मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के मुताबिक, अखबारों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक पूरी तरह से बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। कारण सिर्फ यही है कि उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है और सारी तरफ चर्चा है कि जो योजना कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने दी थी और उसको जब हमने उद्घाटन कराया था उस समय भी ये लोग काले झंडे दिखा रहे थे। तो इसका मतलब इनको तब भी चंबल का पानी लाने का मंशा नहीं थी, पर राम नाम के नाम पे जीतने के बाद में जो अहंकार आ गया है इनके अंदर 32,000 वोटों का, उस अहंकार के चलते ना तो ठेकेदार की सुन रहे हैं, ना अधिकारियों की सुन रहे हैं, ना जनता की कोई सुध ले रहे हैं। जो योजना 25 के दिसंबर तक पूरी होनी थी अभी कहीं होती नहीं दिख रही मुझे 1-2 साल में। हमको इसके लिए रणनीति बना के एक आंदोलन करना पड़ेगा। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर।
जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधेश्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।